तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का यह मानना है कि रूस जो है कोई ना कोई सैनिक कार्रवाई जो है वो ज़रूर करेगा यूक्रेन पर। और उनके एक बयान को लेकर काफ़ी विवाद हो गया था। उनका ऐसा बयान था कि अगर पूरी तरह से युद्ध छेड़ने की बजाय अगर कोई छोटी मोटी अतिक्रमण की कार्रवाई अगर हो रूस की तरफ से, तो अमेरिका भी जो है उसी तरह के प्रतिबंध यानी कि कमतर जो है प्रतिबंध लगाएगा रूस पर। इस पर जो है यूक्रेन के लोग या यूक्रेन का जो पॉलिटिकल क्लास है वो काफ़ी भड़क गया। उनका कहना था कि छोटा छोटा मोटा अतिक्रमण क्या होता है, अगर आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो तो युद्ध है, वो तो युद्ध है। इस बवाल के बाद जो है जो बाइडन को जो है दोबारा से क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। उनका कहना था कि वो किसी अतिक्रमण मतलब कि फिजिकल बाउंड्री क्रॉस करने की बात नहीं कर रहे थे, वो जो है साइबर अटैक की बात कर रहे थे कि अगर कोई साइबर अटैक या ऐसा कोई पैरामिलिट्री अटैक होता है जिसमें सीधे रूप से जो है रूसी सेना ना इन्वॉल्व हो, वैसी कोई गतिविधि को जो है अमेरिका उसमें भी प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो उस स्तर के प्रतिबंध नहीं होंगे जैसा कि एक बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ने पर लगाया जाएगा। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि अमेरिका वाकई मुश्किल में है, इसलिए क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो किस तरह से रूस को पीछे धकेलने में कामयाब हो। अब जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये प्रस्ताव किया है कि यूरोप को अपने स्तर पे जो है रूस के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। उन्होंने 4 पार्टी फॉर्मेट का सुझाव दिया है, जिसमें कि जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन और रशिया ये एक साथ बैठ करके जो है मामले को सुलझाने का कोशिश करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये है कि यूरोप जो है वो वाकई बहुत ज़्यादा चिंता में घिरा हुआ है कि रूस पर प्रतिबंध अगर अमेरिका के दबाव में लगाना पड़ा तो जो गैस प्राइसेस हैं, जो गैस की आपूर्ति है रूस से 30 से 40% जो यूरोप की गैस आपूर्ति है वो रूस से आती है, उसको किस तरह से कहाँ से आपूर्ति की जाएगी, कितने महंगे दामों में मिलेगा, कब तक मिलेगा, कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, ये सभी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी चिंता का कारण बनी हुई है। और फ्रांस के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि फ्रांस में जो नेशनल इलेक्शन है वो काफ़ी नज़दीक है। जाहिर सी बात है कि कीमतें बढ़ती हैं या गैस की आपूर्ति अगर बाधित होती है तो जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके लिए काफ़ी दिक्कत होगी। उनके जो चांसेस हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा कम हो जाएंगे चुनाव जीतने के। तो इन चिंताओं से घिरे हुए फ्रांस ने जो है अब ये प्रस्ताव दिया है। जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं लग रहा है जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें अमेरिका की तरफ से आ रही हैं। रूस ने भी जो है अब जैसे पिछले 24 से 48 घंटे में जिस तरह से पश्चिमी मीडिया में प्रोपेगेंडा हुआ है कि रूस जो है कोई सैनिक कार्रवाई करने वाला है और बेलारूस में जो है रूसी सेना का जाने का मतलब ये हुआ कि अब 3 तरफ से जो है यूक्रेन को घेर लिया गया है और कभी भी कोई सैनिक कार्रवाई हो सकती है। रूस ने अब ये कहा है कि जिस तरह से जो पश्चिमी देश जो है यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, उससे जो है वो रूस की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया है। और ये एक बहुत ही ट्रिकी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बात सच है कि जहां अमेरिका ने जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स से लेकर के और ब्रिटेन ने भी कई तरह के हथियारों को जो है देने का वादा किया है यूक्रेन को, और बल्कि ट्रेनिंग देने का वादा भी किया है, और एक जॉइंट कमांड सेंटर भी सेटअप करने में मदद करने की बात हुई है। इसके अलावा जर्मनी भी जो है वो यूक्रेन के साथ जो पूर्वी यूक्रेन में अलगाववाद की लहर चल रही है उसको लेकर के जो है एक कंस्ट्रक्टिव बातचीत का जो है या पीसफुल सेटलमेंट की बात करने में मदद करने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, और इसलिए रूस का ये कहना कि अब उसको अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से वाजिबी कहलाएगा, क्योंकि यही तो रूस का इल्ज़ाम है कि जो है कहीं ना कहीं
जो पश्चिमी ताकतें हैं वो यूक्रेन का इस्तेमाल कर रही हैं, वो यूक्रेन की ज़मीन पर जो है अपने हथियार स्थापित कर करके जो है वो रूस के लिए ख़तरा बनना चाहती हैं। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो बाकी यूरोपीय देश हैं, ख़ास तौर से जो रूस के साथ जिनकी सीमाएं लगती हैं, वैसे सारे देश जो हैं काफ़ी हड़बड़ाए हुए हैं। स्वीडन जो है उसने अपने जो उसका जो एक स्ट्रेटिजिकली रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण एक द्वीप है गॉटलैंड, जो कि जो रशियन बाल्टिक फ्लीट है, जो रूसी का जो रूसी नौसेना का जो बाल्टिक फ्लीट है, उसकी राजधानी कलिनिनग्राड के काफ़ी नज़दीक है। और चूँकि रूसी सेना हर तरफ जो है अपने मिलिट्री मूवमेंट कर रही है, तो स्वीडन को भी चिंता हो रही है कि वो अपनी सेना को जो है उस फ्रंट पर, उस मोर्चे पर तैनात करे, जिससे कि वहाँ के लोगों में जो है सुरक्षा का भाव जगे और किसी तरह का कोई खतरा होने पर जो है उसको पहले से ही भांपा जा सके। बाकी जो छोटे देश हैं जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, ये सब जो हैं बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है रूस के सामने खड़े होने के लिए। अगर बेलारूस में जो है S-400 मिसाइल सिस्टम अगर तैनात हो जाता है, तो ये तीनों देश या और भी पूर्वी यूरोप के बाकी देश जो हैं वो बड़ी आसानी से जो हैं वो कवर किए जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मिलिट्री मूवमेंट, कोई भी एयरफोर्स, कोई भी एरियल मूवमेंट जो है वो बहुत आसानी से ट्रैक हो सकता है। इसके अलावा जो है रूस जो है वो एक और गतिविधि करने वाला है। कई कई महासागर में जो है एक साथ अपने नेवल ड्रिल्स करने की बात हो रही है, जिसमें कि एक इंडियन ओशन में भी करने की बात है। इंडियन ओशन में भी जो है वो ईरान और चीन के साथ रूस जो है वो एक मिलिट्री ड्रिल, नेवल ड्रिल करने के आइडिया है, उसका प्रोग्राम है। और इसके पहले भारत के साथ भी, भारत के कोची में भी जो है रूस के युद्धपोत आए थे और वहाँ पर जो है भारत और रूस ने मिल करके जो है नौसैनिक अभ्यास किया था। तो इन सब से जो जो एक तरह का कन्फ्यूजन की स्थिति बनती जा रही है कि एक्चुअली में जो है क्या होना है, कब होना है, किस किस कारण से होना है। अगर अगर कोई सैनिक कार्रवाई होती है यूक्रेन पर, तो उसका आधार क्या बनेगा, रूस क्या कह करके हमला करेगा, अगर हमला करना भी है तो जो है किस तरह का हमला होगा, कितनी ज़मीन जो है वो कब्जाना चाहता है, या कोई कोई ऐसा रणनीतिक कोई क्षेत्र है जिसको कि कब्जा करके जो है बाकी यूक्रेन को वो अपने आप ही जो है घुटनों पर लाने में सक्षम होगा। ऐसी तमाम सारे सवाल हैं और इसके इसके इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। इतना ज़रूर है कि अगर ऐसी कोई भी तनाव बढ़ना या टकराव बढ़ने से यूरोप की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़बरदस्त बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका के लिए यूरोप को और बाकी चीन को और बाकी सबको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। और अर्थव्यवस्था के लिहाज से और जो एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है दुनिया में, उसके लिहाज से काफ़ी चिंता की बात होगी। और एक स्लिपरी स्लोप होगा। दुनिया भर के शेयर मार्केट उसके अनुसार रिएक्ट करेंगे। ऊर्जा को लेकर के जो है वो किस प्रकार का जो है सिक्योरिटी कैसे इंश्योर किया जाए, इसको लेकर के जो है काफ़ी जो है चिंताएं बढ़ेंगी सरकारों की। और जो मूल मुद्दे हैं जैसे कि वायरस कहाँ से आया, क्यों आया, किसने क्या किया, ये सब के बारे में जो है कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना उस समय अब होगी। उसके अलावा जो है काफ़ी अस्त व्यस्त माहौल होने की संभावना है। और जो है लेकिन इतना भी मानना पड़ेगा कि फ़िलहाल तक जो है ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही हैं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति तक के लेवल से जो है ये बात कही गई है कि रूस जो है वो कोई ना कोई सैनिक कार्रवाई करेगा और पूरी तैयारी हो गई है। इसके बाद भी यूक्रेन में कहीं कोई भगदड़ या कहीं कोई ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन अभी तक नज़र नहीं आ रही है। वर्तमान जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनकी तरफ से जो है लगातार इस बात को कहा गया है कि ये ज़मीन हमारी है और हम इसके लिए लड़ेंगे।
और कीव की सड़कों पर जो है सुनने में आ रहा है, या जो 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 मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है कि काफ़ी एक शांत और एक तरह का नॉर्मल सी ही दिख रही है। कहीं कोई ऐसा भीड़ भाड़ या कहीं कोई अनयूजुअल मूवमेंट अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है कि लोग जो हैं भागने की तैयारी में हैं, या लोग जो हैं ज़्यादा बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह की कोई घटनाक्रम अभी तक देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है कि फ़िलहाल इवन पूर्वी यूक्रेन से, जो कि काफ़ी नज़दीक है और जहाँ अलगाववाद की हवा बहुत तेज़ है, वहाँ पर भी जो है कोई बहुत मेजर मूवमेंट सिविलियंस का अभी तक स्पॉट नहीं किया गया है, या कम से कम जो है जितनी मीडिया रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं उसमें तो ऐसी कहीं कोई बात नज़र नहीं आई। तो इसका मतलब है कि यूक्रेन भी समझता है इस बात को, या यूक्रेन के लोग भी समझते हैं कि कोई बड़े पैमाने पर कोई हिंसा नहीं होने जा रही है, और कुछ एक रणनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा करके जो है बाकी यूक्रेन के साथ नेगोशिएशन वाली बात हो सकती है, अगर ऐसा कुछ होना होगा तो। तो इसमें जो है इन 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 चीज़ों को लेकर के जो है यूक्रेन के लोग भी जो हैं कहीं ना कहीं एक तरह से समझ चुके हैं कि उस पैमाने पर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो कम से कम नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं उनको समझा दिया गया है या उनको समझ में आ गया है, इसीलिए जो है कहीं कोई भागम भाग नहीं है। नहीं तो आपने देखा अफगानिस्तान में किस तरह से कि जब सत्ता परिवर्तन होना था या जब कोई दूसरी सेना आने की बात होती है तो जनता कैसे बिहेव करती है। तो ये फ़र्क है। अभी तक हमें नहीं मालूम है कि रूस की सेना जो है कोई सैनिक कार्रवाई करना है कि नहीं है, और हमें ये भी नहीं मालूम है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी। कम से कम अमेरिका जो है उसके पास सिवाय आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध के और ठोस रूप में कुछ भी नहीं है।